हम संसार में भैया खुश आनंदित रहना भूल गए। खुश तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो हैं पर आनंदित नहीं है। आनंदित रहना भूल गए। अभाव में भी कोई अगर सुखी रहना जानता हो तो इसका मतलब है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ गया है। अभाव में भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, फिर भी आनंद में जिए जा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भगवान है। और जिसके जीवन में सब कुछ है फिर भी परेशान है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी उसके जीवन में आए नहीं, उसके जीवन में हृदय में उतरे नहीं। भगवान उतरेंगे तो अभाव को भी आनंदित बना ले। ठाकुर जी का जो भक्त होता है ना, वो अभाव में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता। जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होगा, अभाव होगा, तो हंस के बोलेगा, अरे मेरे ठाकुर जी की इच्छा ही यही होगी, वो चाहते ही यही होंगे। और अगर वो चाह रहे हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक उनका नाम है, कुछ गलत तो चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे तो कुछ भला ही चाहेंगे हमारे लिए। बस इतना कहकर के वो अपने सब अभावों को दूर कर लेता, अभावों से अपने आप को दूर कर लेता कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है तो इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया, इसका मतलब उसके जीवन में आनंद है। ठाकुर जी हमें और कुछ दे ना दे पर भगवान आनंद तो जरूर देते हैं। यहाँ भगवान की कथा में बैठे और कुछ मिले ना मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम आपको कपड़ा बांटेंगे, हम आपको रुपया लत्ता बांटेंगे, कुछ हमारी गारंटी नहीं। पर हाँ, यहाँ भगवान की कथा बांटेंगे और उस कथा से आपको आनंद मिलेगा, ये भगवान की कथा की गारंटी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सत्य स्वरूप, भगवान को देखने का ये नजरिया, ये दृष्टि है। भगवान को देखने के तीन नजरिए, तीन रूप हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक ही व्यक्ति होता है लेकिन उस व्यक्ति को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। अगर माँ उसको देखती है तो वो किस भाव में देखती है? वात्सल्य भाव में। उसकी कोई बहन देखेगी तो लाड़ भाव में देखेगी, पत्नी देखेगी तो प्रेम के भाव में देखेगी। व्यक्ति एक ही है पर देखने का सबका दृष्टि अलग अलग, नजरिया अलग अलग है। वैसे ठाकुर जी को देखने के भी तीन दृष्टि दी है हमारे शास्त्रों में, तीन नजरिए दिए हैं, सत्य, चिद और आनंद। इन तीन नजरियों से भगवान को देखो, इस तीन दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। सत्य है भगवान, इस रूप में उनका दर्शन करो। सत्य इसलिए है क्योंकि उनके आगे झूठ कुछ चलता नहीं। तुम जानत सब अंतर्यामी, झूठ भी बोल रहे होंगे तो भी हमारा हृदय भगवान के सामने तो जानता ही है ना। भगवान को तो तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया झूठा है कि साचा है। तुम जानत सब अंतर्यामी, भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, इसलिए उनको सत्य कहा। चैतन्य इसलिए कहा क्योंकि वो सब में विराजमान है। चैतन्य रूप में, आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। ये शरीर चैतन्य तभी है जब तक अंदर परमात्मा है। आत्मा निकली कि ये जड़ बन गया, तैयारी होनी चालू हो जाती है, चलो अब इसको जला करके आओ। मर गया, किसी ने पूछा भैया कौन मर गया? बोले ये फलाना आदमी मर गया। बोले कहाँ मरा? बोले ये देखो। बोले ये तो ऐसा ही था 5 मिनट पहले, इसकी आंख नाक भी ऐसी थी, हाथ पांव भी ऐसे थे। तो फिर मरा कौन? जो उसके भीतर चैतन्य स्वरूप था भगवान का, वो चला गया। इसलिए भगवान चैतन्य है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद, भगवान आनंद के रूप में हमारे जीवन। और इस संसार में ऐसा कौन है जिसको जीवन में आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आदमी कमाई इसलिए रहा है, मेहनत 24 घंटे पसीने में लथपथ कर हो ही इसलिए रहा है। पर हाँ, उसकी गलती बस इतनी सी है कि जहाँ उसको आनंद खोजना चाहिए उस जगह की जगह दूसरी जगह जा जा करके आनंद खोज रहा है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते, एक बूढ़ी वृद्ध महिला अपने घर के बाहर कुछ खोजबीन में लगी है, कुछ ढूंढने में लगी है। तो एक राहगीर ने उससे कहा, माता हम आपकी मदद करते, बताइए आप क्या ढूंढ रही हो? बोले हमारी सोने की अंगूठी गिर गई, वो खोज रही हूँ। तो राहगीर ने कहा, मैया ने थोड़ा हमको आइडिया बता दो कि कहाँ गिरी थी आपकी अंगूठी, समय बता दो या जगह थोड़ा सा बता दो, कुछ आपको पता हो तो। बोले हाँ हाँ पता है,
मुझे पता है। बोले क्या पता? बोले पिछले महीना दिल्ली अपनी बहन की बेटा की शादी में गई थी, शादी में मैं दिल्ली में खो गई। अब दिल्ली में अंगूठी खो गई और मैया ढूंढ रही है महाराष्ट्र में, तो मिलेगी? अरे हाँ ना तो बोलो। सबरी जीवन भी खोजती रहे तो भी ना मिले, लगी रहो वही काम में। भैया जहां खोई है वहां ढूंढो। वैसे ही हमारा आनंद जहां खोया है वहां ढूंढो, हमारा मन जहां खोया है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम मुझे गोपाल में, खोई गैया सुध लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई। ठाकुर जी ने पूछा कैसे खोजूं? आज का कलयुग का जमाना हो तो किसी को मेल कर दो, टेलीफोन कर दो, पर जिस समय द्वापर में कोई गैया खो जाए उसको ठाकुर जी कैसे ढूंढते? तो गैया कहती है भटक रही है चारों ओर, यमुना तट नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तट नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु मोए दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु दिखे। अब सांझ भई घन श्याम में, खोई गैया तेरी। अब सांझ भई घना श्याम में, व्याकुल गैया कहती है हे घनश्याम, सांझ ढलने वाली है, अंधेरा हो चुका है, सूर्यास्त होने वाला है, कोई गोपी कोई ग्वाल नहीं दिख रहे, संग की जितनी गैया है वो सब कोई नजर नहीं आ रही। तुम यही छोड़ जाओगे, मैं मर जाऊंगी। अब एक ही रास्ता है, हे नंदनंदन, हे गोपाल, उठाओ निकालो अपनी फेंट से बांसुरी और वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के सुरनाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि
खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। कोई कहता भगवान को खोजो, भगवान को खोजो, भगवान को ढूंढो। भगवान हंसते हैं, भगवान कहते ढूंढा उसको जाता जो खोया हो। खोया मैं नहीं हूं, खोया तू है। तू अपने आप को ढूंढ, तू अपने आप को खोज लेगा तो मैं अपने आप मिल जाऊंगा। पहले तू अपने आप को तो जान कि तू कौन है। हम स्वयं खोए हुए और ढूंढ रहे हैं भगवान को। खोजा सकल जहां को तो पाया तेरा पता नहीं, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां को, सारी दुनिया खोजी पर तेरा पता न पा सका। और जिस दिन तू मिला उस दिन मैं खो गया, क्योंकि जब मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली में दो समा नहीं सकते, एक का ही जाने आने का रास्ता है। दो घुसेंगे तो टकराएंगे। जीव कहता प्रभु मैं कहां कहां खोजूंगा आपको, बताओ। मेरी सामर्थ्य भी तो नहीं है कि मैं आप, कोई कहता है आप रहते हो गोकुल में, कोई कहता ना 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 ये गोकुल में नहीं, ये तो मथुरा में मिलेगा। वो कहेगा ना मथुरा में नहीं तो द्वारिका में मिलेगा। कोई कहेगा ये तो बद्री विशाल में मिलेगा, कोई कहेगा ये तो रामेश्वरम में। फिर और आगे बढ़ करके कहेंगे ये यहाँ धरती पर नहीं, ये तो परम धाम में मिलेगा, ये तो निकुंज में मिलेगा, ये तो गोलोक में मिलेगा। अरे हम जैसे लोग जिनके पास 4 कदम चलने की शक्ति ना हो, वो प्रभु तुमको कैसे खोजेंगे। एक काम करो, हम तुम तक न पहुंच पाए कोई बात नहीं, पर तू तो हम तक पहुंच सकता है। मेरे हाथ तुझ तक ना पहुंच पाए पर तू तो आजान उलंबित, तू तो आजान बाहो है। गोपी जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए रास में तो गोपी ने यही कहा, महाभुजा, तुम्हारी भुजा महान है, हम तुम्हें आलिंगन न कर पाए, पर हे नंदनंदन तुम आकर के हमें आलिंगन कर लो। खोए हम हैं, खोए भगवान नहीं है। बस उनसे कहो एक इशारा तो दो, एक सहारा तो दो, एक इशारा दो। आपकी कोई ऐसा आपके द्वारा इशारा मिले या आपके किसी संत महापुरुष के द्वारा इशारा मिले जो हम अपनी पहचान करा सकें। कौन है हम? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। अपनी पहचान जाननी है हमें। क्या है हमारी पहचान? आधार कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, राशन कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, पासपोर्ट वाली पहचान नहीं है हमारी। इस जन्म का पासपोर्ट अलग है, अगले जन्म में दूसरा मिल जाएगा। नई नेशनलिटी, नया नाम, नया एड्रेस, नया सरनेम, सब नया मिल जाएगा। तो फिर ये असली पहचान कैसे हुई? असली पहचान है नित्य कृष्णदास। हमारी असली पहचान है कि हम भगवान के दास हैं। पिछले जन्म में भी दास थे, इस जन्म में भी दास हैं, और अगले अनगिनत जितने भी हम जन्म लेंगे रहेंगे हम प्रभु के दास ही, रहेंगे उनके दास। इसलिए इस पहचान को जनाने के लिए भागवत जरूरी है। भागवत कोई केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत हमारी छुपी हुई खोई हुई पहचान को याद दिलाएगी। हनुमान जी के भीतर शक्ति तो थी पर जगानी तो पड़ी। उस जगाने का काम है। हम सब कोई कम शक्तिमान थोड़ी है, बड़े भारी शक्तिमान है। हमारे भीतर खूब शक्ति है, और हो भी क्यों ना, हम उस पूर्ण शक्तिमान के अंशज हैं, उसके अंशी हैं। लेकिन अपनी पहचान गंवाने के कारण गिड़गिड़ाते रहते, एक दूसरे के पास पांव में पड़े रहते। एक राजा का बेटा नशे में पागल होकर के महल के बाहर बैठा बैठा द्वार पर भीख मांग रहा है। जो राह में आता जाता मंत्री सुमंत्री, जबकि राजकुमार है, वो उन सबका राजा है, होने वाला भावी राजा है, पर भूल गया नशे में पड़ा पड़ा, इसलिए भीख मांग रहा हाथ फैला के। कपटे कपड़े, चिथड़े पहना हुआ, बाल बिखरे हुए। वजीर ने देखा,
ये अपनी पहचान नशे में भूल गया है। पकड़ा, उसका हाथ ले गया जंगल में और पेड़ के नीचे ले जा करके उसको एक कटोरी घी भर करके पिलाया कि इसका नशा उतरे। और जैसे नशा उतरा तो नशा उतरते ही सामने मंत्री को देखा और अपने आप को देखा, बोले ये हमारी हालत कैसे हो गई, कहाँ है हमारा रथ, कहाँ है हमारा धनुष बाण। मंत्री ने कहा बस पहचान हो गई। घी पिला करके, औषधि पिला करके उसकी पहचान कराई। वैसे ही हमारे जीवन में हम परमात्मा परम पुरुष के बालक हैं, राजकुमार हैं, कोई भिखारी नहीं है। हमारा मालिक कोई साधारण नहीं है, लेकिन माया के नशे में भूल गए और भीख मांग रहे संसार में। उस समय कोई सतगुरु रूपी मंत्री आए, वजीर आए और हमें सत्संग रूपी घी पिलाए, तब हमारा नशा उतरेगा और तब हमें अपनी पहचान होगी कि हम कोई साधारण नहीं, हम प्रभु के अंशी हैं, प्रभु के बालक हैं। इस पहचान को कराने के लिए ही जीवन में कथा आवश्यक है।